हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धर्म चक्र प्रवर्तन और ये बुद्ध चरित्र क्लास 8 का 4th चैप्टर है। शुरू करते हैं। वर्षों की साधना रंग लाई। चिंतन और मनन के फलस्वरूप उपलब्ध सत्य का जन जन में प्रचार करने के लिए करुणा और दया की मूर्ति बुद्ध घर घर में अलख जगाने चल पड़े। बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ गए। वहाँ उनकी भेंट उन 5 भिक्षुओं से हुई जो उरुबेला के कानन में के साथ रहते हुए वापस लौट आए थे। वे बुद्ध का सत्कार न करने का निश्चय कर चुके थे, परंतु तेज और तपस्या के पुंज महात्मा बुद्ध के दर्शन करते ही उनका सारा राग द्वेष दूर हो गया और वे नतमस्तक हो उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। 5 शिष्य बुद्ध के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। बुद्ध ने शांति में दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, भ्राताओं, मुझे सद धर्म का मार्ग मिल गया है और मैं उस मार्ग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, आपने शरीर पीड़न तप का मार्ग बीच में ही छोड़ दिया था। आपने चावल खाए, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ समय बिताया। फिर आपने मुक्ति के मार्ग की खोज कैसे की? बुद्ध ने कहा, आप तो मुझे दीर्घ काल से जानते हैं। इस दौरान मैंने कभी आपके समक्ष असत्य भाषण नहीं दिया। फिर यह भ्रम कैसा? सभी उनकी बात से सहमत हुए। शिष्यों ने कहा, बुद्ध, हम पर दया कीजिए और हमें सद्धर्म की शरण में लेकर शिक्षा देने की कृपा कीजिए। बुद्ध ने उन्हें बताया कि सन्यासी को अतिशय विलास और अतिशय तप, इन दोनों से बचकर मध्यम मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। यह मध्यम मार्ग ही संबोधि, ज्ञान, शांति और निर्वाण का मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक उद्योग, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान या समाधि, ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। इनका परिपालन कर व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें बताया कि प्रत्येक वस्तु सारहीन और अनित्य है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि 5 स्कंद सतत प्रवाहमान 5 सरिताओं के समान हैं, जिनमें पृथक अस्तित्ववान कुछ भी नहीं है। ये 5 स्कंद हैं: शरीर, कामनाएं, संकल्पनाएं, अवधारणाएं एवं भावबोध। इन 5 स्कंदों पर ध्यान करने से इनका परस्पर और सृष्टि के साथ घनिष्ठ एवं अद्भुत संबंध दिखने लगता है। बुद्ध ने कहा कि अब हमारा एक समुदाय बन गया है जिसे हम अपना संघ कहेंगे। यह संघ उन लोगों का समुदाय होगा जो परस्पर सद्भाव और सचेतनावस्था में रहते हों। हमें इस चेतना तथा जागृति के बीज को सभी स्थानों तक ले जाकर लोगों के हृदय में रोपित करने होंगे। इस प्रकार उन 5 शिष्यों को दीक्षित कर बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। दीक्षादान। धर्म चक्र प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजित 5 भिक्षुओं तथा अन्य मुनियों को भी दीक्षित किया। कुछ समय बाद वहां यश नाम का कुल पुत्र आया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं वाराणसी की सबसे धनी और सम्मानित श्रेष्ठी का पुत्र हूँ। मैंने अभी तक शान शौकत तथा आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत किया है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। बुद्ध ने उसे समझाया कि यह जीवन तो आदि व्याधियों से भरा हुआ है। काम भोग और इंद्रियजन्य विषय वासना में लिप्त होने से शरीर और चित्त दोनों ही अस्वस्थ हो जाते हैं। यदि कामनाओं को त्याग कर तुम सादगी और पूर्णता के साथ जीवन व्यतीत करो तो तुम जीवन की अनेक अद्भुत चीज़ों का अनुभव कर सकते हो। बुद्ध के शब्दों में से यश को लगा जैसे उसके तपते हृदय पर शीतल ओस की बूंदें आ गिरी हों। प्रसन्नता से अभिभूत होकर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। धीरे धीरे भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। महात्मा बुद्ध की तपस्या का ही परिणाम था कि उनके धर्म में राजा से लेकर रंक तक के और हिंसक दस्युओं से लेकर साधारण निरीह नागरिक तक ने दीक्षित होने में उत्सुकता दिखाई। कुछ समय बाद बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ वेणुवन पधारे। वहीं पर भिक्षुओं ने बांस, फूस और मिट्टी से बुद्ध तथा उनके भिक्षुओं के लिए कुटिया तैयार की। सारिपुत्र ने वेणुवन विहार के लिए राजधानी में से दान में 1 घंटा मंगवा लिया था। उस घंटे को सरोवर के किनारे एक बड़े वृक्ष से टांग दिया गया। इस घंटे को बजाकर अध्ययन और साधना के समय की घोषणा की जाती थी।
कुछ समय पश्चात मगधराज ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध वेणुवन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े। बुद्ध के दर्शन होते ही मगधराज ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और जब बुद्ध अपने स्थान पर आसीन हुए तो राजा ने सभी को बैठने का इशारा किया। राजकुमार अजातशत्रु एक पात्र में जल लेकर आए। राजा ने स्वयं बुद्ध के भिक्षा पात्र में भोजन परोसा। भोजन के पश्चात राजा की इच्छा समझते हुए बुद्ध ने धर्म की बातें आरंभ की। उन्होंने पंचशीलों की भी चर्चा की। पहला शील है जीव हिंसा से विरत रहना, दूसरा शील है चोरी से विरत रहना, तीसरा शील है व्यभिचार से विरत रहना, चौथा शील है असत्य भाषण से दूर रहना, पांचवा शील है मदिरापान या नशीले पदार्थों से दूर रहना। बुद्ध ने कहा, इन पंचशीलों को समझे और शांति एवं सौमनस्य के साथ रहने के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें तो मगध देश सुख समृद्धि प्राप्त कर सकेगा। प्रसन्नता से राजा बिंबिसार ने बुद्ध को प्रणाम किया और चले गए। तब रानी ने कहा, बुद्ध देव, अजातशत्रु और 400 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। चेतना के मार्ग के बारे में उन्हें भी कुछ बताएं। बुद्ध ने सामने बैठे बच्चों को संबोधित किया। बच्चों, मानव जीवन प्राप्त करने से पहले मैं पृथ्वी, पत्थर, पक्षियों और अनेक प्रकार के पशुओं की योनि में रह चुका हूँ। आज मैं आपको वह कहानी सुनाऊंगा जो हमारी 1000 योनियों पहले की हैं। तो बच्चों, इस चित्र से आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। यह कहानी एक बगुले, केकड़े, वृक्ष और मछलियों की है। मैं उस समय एक वृक्ष था। तालाब में बहुत सारी मछलियां तथा केकड़े थे। ऊपर से बगुले ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियां हैं, आहार अच्छा बन जाएगा। उस तालाब के पास एक साफ पानी का तालाब भी था, लेकिन उसमें कोई मछली न थी। बगुले को शरारत सूझी। बगुला मुंह लटकाए पेड़ पर बैठ गया। मछलियों ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो बगुला बोला, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। अस्वच्छ जल, खाने को कुछ नहीं, कोई और उपाय भी नहीं। मछलियों ने बगुले से मदद मांगी और उसने कहा, पास ही में एक स्वच्छ सुंदर तालाब है, मैं तुम सबको एक एक करके वहाँ छोड़ सकता हूँ। मछलियाँ बगुले की बातों में आ गई। बगुला एक एक मछली ले जाता और वृक्ष पर बैठकर खा जाता। इस प्रकार जब सारी मछलियां खत्म हो गई तो केकड़े की बारी आई। केकड़े ने पूछा कि तुम मुझे कैसे उठाओगे? मैं अपने पंजों से तुम्हारी गर्दन पकड़ लूँगा। बगुले ने वैसा ही किया और केकड़े को लेकर वृक्ष पर बैठ गया। केकड़े ने कहा कि तुम मुझे तालाब में छोड़ने वाले थे। बगुले ने जब मछलियाँ की हड्डियाँ दिखाई दी तो केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने पंजों से बगुले की गर्दन पर प्रहार करने शुरू कर दिए। फिर शर्त के अनुसार बगुला तालाब पर आ गया। इससे पहले कि बगुला उड़ पाता, केकड़े ने उसे पंजों से घायल करके मार दिया। बच्चों, उस समय मैं एक वृक्ष था, इस समूचे दृश्य का साक्षी था। इस घटना से मैंने सीखा कि यदि हम दूसरों के साथ सद्व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी वैसा ही सद्व्यवहार करेंगे। मैंने व्रत लिया कि अगले जन्मों में मैं अन्य प्राणियों की सहायता करने का प्रयास करूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर सुंदर वेणुवन बुद्ध तथा उनके संघ को दान में दे दिया। अनाथ पिंडक की दीक्षा। सुदत्त कौशल की राजधानी श्रावस्ती में रहता था। वह बहुत धनवान था और निर्धन लोगों के लिए धर्मार्थ कार्य रुचिपूर्वक करता था। वह अपनी आय का एक बड़ा भाग निर्धनों और बेसहारा लोगों के लिए अलग रख देता था। धर्मार्थ कार्यों से उसे बहुत सी संतुष्टि मिलती थी और लोग उसे अनाथ पिंडक कहते थे। सुदत्त ने विहार बनाने के लिए जो भी स्थान देखे उनमें से कोई भी उतना सुंदर और शांतिपूर्ण नहीं था जितना कुमार जेत का उद्यान। सुदत्त ने कुमार से सीधा प्रश्न किया कि क्या बुद्ध के धर्म केंद्र हेतु अपना उद्यान बेचना चाहेंगे? कुमार को यह उद्यान बहुत प्रिय था क्योंकि उसके पिता राजा प्रसेनजीत ने उसे यह उद्यान उपहार में दिया था। उसने एक शर्त रखी कि यदि आप इसे स्वर्ण मुद्राओं से पूरा ढक दें तो बेच दूंगा। जब सुदत्त ने उदारतापूर्वक इस भूमि के लिए प्रभु धनराशि प्रदान की तो वन के स्वामी जेत का मन भी बदल गया। उसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। इसलिए उसने जेतवन तथागत के विहार के लिए दे दिया। सुदत्त ने उस उद्यान का नाम जेतवन रख दिया। सुदत्त, सारिपुत,
तथा राजकुमार जेत ने मिलकर विहार में कुटिया, धर्म सभागार, ध्यान साधना कक्ष और स्नानागृह आदि बनाने का विचार किया। 4 महीने के बाद विहार पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। दिन प्रतिदिन प्रवचन सुनने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अनाथ पिंडक ने बुद्ध और संघ के प्रति लोगों में जिज्ञासा जागृत कर दी थी, अतः वे जहाँ भी जाते उनका उत्साहपूर्वक स्वागत होता। पिता पुत्र का मिलन। भगवान बुद्ध कि धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिलवस्तु लौटेंगे। कुछ दिनों पश्चात वे अपनी मंडी के साथ कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। शुद्धोधन को पुरोहितों तथा गुप्तचरों से सूचना मिली कि बुद्ध नगर के समीप पहुंच चुके हैं। राजा शुद्धोधन ने तुरंत अपना रथ तैयार करने का आदेश दिया। जब राजा का रथ नगर के पूर्वी भाग में पहुंचा तो उन्हें कुछ भिक्षु दिखाई दिए। सारथी ने सिद्धार्थ को सबसे पहले पहचान लिया। राजा ने जब अपने बेटे के हाथ में भिक्षा पात्र देखा तो राजा समझ गए कि सिद्धार्थ अब युवराज नहीं है, वरन एक सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हैं। मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा का मन विहल हो गया। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। विस्मय में पड़कर वे उन्हें न पुत्र कह सके और न ही भिक्षु। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। राजा कुछ बोलने से पहले बुद्ध को बड़ी देर तक ध्यान से देखते रहे और बोले कि मैंने सोचा था कि तुम अपने परिवार से मिलने राजमहल आओगे। बुद्ध ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भिक्षु समुदाय के साथ यात्रा कर रहा हूँ। सौभाग्य से रानी गौतमी, यशोधरा तथा बालक राहुल ने पिता पुत्र की बातें करते देख लिया। यशोधरा ने राहुल से कहा कि वह सन्यासी तुम्हारे पिताश्री हैं, दौड़कर जाओ और उनको प्रणाम करो। राहुल दौड़कर गया। बुद्ध तुरंत समझ गए कि जो बालक आ रहा है वह राहुल ही है। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर उसको अपने अंक में भर लिया। माता गौतमी और पत्नी यशोधरा की आंखें नम हो गई। गौतमी ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और बुद्ध की ओर मुस्कुराकर बोली, बहुत दिनों पहले तुम घर से निकले थे। क्या तुम जानते हो कि गोपा यशोधरा कितनी साहसी महिला हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों का मेरे जीवन में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इससे सद्धर्म मार्ग पर चलने का मेरा कार्य सुगम हुआ है। बुद्ध ने संक्षेप में सद्धर्म मार्ग की अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पहाड़ पर उनकी भेंट राजा बिंबिसार से हुई थी। फिर उन्होंने उरुबेला गांव के बच्चों की बातें बताई। उन्होंने अपने उन 5 मित्रों की भी बात बताई जिन्होंने उनके साथ शरीर पीड़न तप किया था। वहाँ सभी खड़े लोग बड़े ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। जैसे ही यात्रा का वर्णन समाप्त हुआ, बुद्ध ने तुरंत सबसे अनुमति ली और प्रस्थान करने लगे। इतने में राजा शुद्धोधन कहने लगे, बेटा, मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अगर तुम यहाँ रुकना स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारे लिए सिंहासन खाली करने के लिए तैयार हूँ। इससे हम सबको बड़ी प्रसन्नता होगी। बुद्ध ने कहा, पिताजी, अब मैं किसी एक परिवार, वंश अथवा किसी एक देश का ही पुत्र नहीं रह गया हूँ। समस्त प्राणी मेरे परिवारजन हैं और समस्त पृथ्वी मेरा घर। मैंने अपने लिए सद्धर्म का मार्ग चुना है, न कि राजनीति का। मुझे भरोसा है कि इस प्रकार मैं समस्त प्राणियों की सेवा कर सकूंगा। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रसेनजीत के राज्य कौशल देश की ओर प्रस्थान किया। तथागत के आगमन का समाचार सुनकर कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके दर्शनों के लिए वन में आए। महात्मा बुद्ध को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया और निवेदन किया कि हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। औपचारिकताओं के बाद राजा ने बुद्ध से सीधा प्रश्न किया, गुरु लोग आपको संबोधि प्राप्त बुद्ध कहते हैं। क्या कोई इतनी कम आयु में मुक्ति मार्ग खोज सकता है? हमारे यहाँ के वयोवृद्ध आचार्य अभी तक पूर्ण संबोधि का दावा नहीं करते। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने इन आचार्यों के नाम सुने हैं और बहुत ही आचार्यों से मिला भी हूँ। आध्यात्मिक अनुभूति आयु पर आधारित नहीं होती, महीने या वर्षों से इसको मापा नहीं जा सकता। बुद्ध ने ये सब बातें शांत और सुस्पष्ट वाणी में और सीधी सादी भाषा में कही, जिससे राजा प्रसेनजीत बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बुद्ध की बातों पर विश्वास हुआ। बुद्ध ने बताया, सद्धर्म का मार्ग अपनाने से जीवन के सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है। उसका सच्चा स्वरूप अनित्यता। संसार में प्रत्येक वस्तु अनित्य है और उसकी पृथक सत्ता नहीं है। एक न एक दिन हर
वस्तु अस्तित्वहीन हो जाएगी। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से महाराज प्रसन्नजीत को धर्म तत्व का बोध हुआ और उन्हें श्रद्धापूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहण की। एक दिन प्रातः जब बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तो सारा नगर भूवस्ती बना हुआ था। सभी लोग घरों में बंद बैठे थे। सड़कें सुनसान पड़ी थी। जब बुद्ध ने एक घर में जाकर पूछा तो पता चला कि अंगुलीमाल हत्यारे की वजह से सब लोग सहमे हुए थे। वह जब भी किसी की हत्या करता उसकी एक उंगली काटकर अपने गले की माला में डाल लेता। अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए प्रसन्नजीत ने सैनिक तैनात कर दिए, लेकिन बुद्ध ने सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं समझी। बुद्ध अकेले ही उनसे मिलने जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उनकी अंगुलीमाल से भेंट हो गई। विशालकाय डाकू, हाथ में कटार, काली भयानक सूरत, बड़ी बड़ी आंखें देखकर बुद्ध को यह समझते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल है। बुद्ध ने अंगुलीमाल की आंखों से आंखें मिलाई तो वह सकपका गया। बुद्ध की आंखें दो तारकों की भांति ज्योतिर्मान थी। अंगुलीमाल का सामना ऐसे व्यक्ति से अब तक नहीं हुआ था जो इतना तेजस्वी और सहज हो। तो देखो बच्चों, इस चित्र में अंगुलीमाल है और महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने उसे उपदेश दिया कि घृणा और हिंसा के मार्ग पर चलना बंद करो। तुम अपनी घृणा त्याग दो, सद्धर्म का मार्ग का अध्ययन और अभ्यास करो। महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनकर अंगुलीमाल ने पश्चाताप किया और किसी की हत्या न करने का वचन दिया। अंगुलीमाल भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों दिशाओं में छा गया। इससे देवदत्त को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। देवदत्त ने बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने एक दिन मौका देखकर उन पर एक सफ़ेद हाथी छुड़वा दिया। बुद्ध अपने ध्यान में राह पर चले जा रहे थे। सामने से एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था। अन्य राहगीरों ने बुद्ध को एक तरफ करने के लिए उनका हाथ पकड़ा तो बुद्ध ने हाथ छुड़ा लिया और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, हाथी को रोको मत, आने दो। बुद्ध बीच राह में खड़े हो गए। सामने से पागल हाथी दौड़ता हुआ आया तो बुद्ध को देखते ही नतमस्तक होकर वहीं रुक गया। यह देखकर सभी लोग भगवान बुद्ध और हाथी को घेर कर चारों ओर खड़े हो गए और जिनके मन में धर्म के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी उनके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पहली बार जब देवदत्त विफल हो गया तो दूसरी बार उसने एक हत्यारे को भेजा। हत्यारा तलवार लेकर उसी वृक्ष पर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे। बुद्ध ने जैसे ही आंखें खोली उन्होंने हत्यारे को देखा और उसके आने का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। हत्यारे ने कहा, गुरुवर, मुझे आपकी हत्या करने के उद्देश्य से भेजा गया था पर मैं वैसा कर नहीं पाया। कम से कम 10 बार मैंने दोनों हाथों से तलवार उठाई पर आगे न बढ़ पाया, हाथ वहीं रुक गया। उस हत्यारे ने बुद्ध के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उनका शिष्य बन गया। इस बार भी देवदत्त को मुंह की खानी पड़ी। आम्रपाली से भेंट। बुद्ध ने दूसरे दिन वैशाली नगर के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध ने वैशाली पहुंचकर सबसे सुंदर उद्यान में निवास किया। जब विख्यात गायिका और नर्तकी आम्रपाली को बुद्ध के सामने आने का समाचार मिला तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। आम्रपाली ने सोचा कि बुद्ध भी विख्यात गुरुओं के समान ही होंगे। वह मन ही मन सोचने लगी कि बुद्ध अवश्य ही मेरे दुखों का निवारण करेंगे। बुद्ध के समक्ष जाते ही आम्रपाली ने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें छलछला आई। उसने कहा, मेरा जीवन दुखों से का आगार है। यद्यपि मेरे पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है फिर भी मन बहुत उदास रहता है। भगवान बुद्ध ने सहजता से उससे कहा, किसी अन्य वस्तु के समान ही सुंदरता आती है और चली जाती है। ध्यान साधना करने से जो शांति, हर्ष और आज़ादी प्राप्त होती है उसी से सच्चा आनंद प्राप्त होता है। सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है। यही तुम्हारा सच्चा धन है। क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का, मृत्यु जीवन का, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं करता है। आम्रपाली, इस जीवन में जो क्षण शेष रह गए हैं उनको जियो और उनका पूरा ख्याल रखो। बुद्ध के वचन सुनकर उसके मन में समस्त वासनाएं समाप्त हो गई और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। धर्म की भावना से परिपूर्ण होकर उसने भगवान बुद्ध से निवेदन किया, हे देव,
धर्म लाभ के लिए आप मेरी भिक्षा स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति भावना को जानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। तो बच्चों, इस तरह ये पाठ भी समाप्त होता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ ज़रूर समझ आया होगा। धन्यवाद।